हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स सीरीज वॉरियर नन के बारे में। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए सीरीज के रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। सीरीज के मेन प्लॉट पर जाने से पहले अगर मैं इस सीरीज की कुछ डिटेल की बात करूँ तो इस सीरीज को IMDb ने 6.8 की रेटिंग दी है आउट ऑफ 10 और रोटन टमाटो के इसके स्कोर्स भी 83% के हैं और रेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। और अगर मैं बात करूँ तो अभी तक आपने जितनी मूवीज़ देखी उन सभी में आपने नन को एक हॉरर कैरेक्टर के रूप में ही ज़्यादा देखा है। तो मतलब ये काफ़ी एक अलग कॉन्सेप्ट बनाई गई नन को लेकर एक सीरीज़ है जिसमें नन्स वॉरियर के रूप में दिखने वाली है। मतलब हम गन्स चलाते हुए और फाइटिंग कॉम्बैट स्किल्स करते हुए, तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। चलिए स्पॉइलर वार्निंग के साथ सीरीज़ का मेन प्लॉट स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इस सीरीज़ के मेन प्लॉट की बात करता हूँ तो इस सीरीज़ का मेन प्लॉट का फोकस ओसियस ग्रुप के चारों तरफ किया गया है, जो एक हाईली स्किल और ट्रेंड नन्स का ग्रुप है। ओसियस ग्रुप में एक नन को वॉरियर नन के रूप में चूज किया जाता है। नन को हेलो नाम की मैजिकल रिंग दी जाती है। इस मैजिकल रिंग की प्रोटेक्शन ओसियस सदियों से करता आ रहा है। अब ये सीरीज स्टार्ट होती है स्पेन के एक चर्च के साथ, जहाँ पर एवा नाम की एक लड़की की डेड बॉडी रखी हुई है, जिसकी डेथ लगभग एक दिन पहले ही हुई है। अब वहाँ ओसियस ग्रुप भी आ जाता है जो अंडर अटैक है और उनकी लीडर शेनन काफ़ी बैडली इंजर्ड है। अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब उसे अपनी मैजिकल हेलो रिंग को किसी दूसरे बैरियर को ट्रांसफ़र करना होगा। तो जो इसके शेनन के पास जिस नन का नंबर है उसका नाम लिलिथ है, तो वो लोग उसको ट्रांसफ़र करने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर अटैक और ज़्यादा बढ़ जाता है और अनफॉर्चुनेटली वो लिलिथ को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। तो एक्सीडेंटली उन्हें उस हेलो रिंग की प्रोटेक्शन के लिए उसे एवा की डेड बॉडी में ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। और जैसे ही एवा की डेड बॉडी में हेलो मैजिकल रिंग ट्रांसफ़र की जाती है, एवा दोबारा से ज़िंदा हो जाती है और ना सिर्फ ज़िंदा होती है, सुपर पावर्स के साथ ज़िंदा होती है। अब वो पूरी तरह से कंफ्यूज है क्योंकि जब एवा की डेथ हुई थी वो पूरी तरह से पैरालिसिस थी, वो ना चल सकती थी, वो व्हील चेयर के सहारे ही चलती थी। लेकिन अब वो पूरी तरह से ना से चल पा रही बल्कि दौड़ भी पा रही है। और ना सिर्फ दौड़ पा रही है, अब उसके पास मैजिकल पावर्स भी हैं। वो दीवार के आर पार जा सकती है, एनर्जी ब्लास्ट कर सकती है, उसकी हीलिंग पावर ज़बरदस्त बढ़ गई है। और ना सिर्फ हीलिंग पावर बढ़ी है, वो डीमंस को देखने की भी साइट उसे मिल गई है। अब वो पूरी तरह से कंफ्यूज है और वहाँ से वो भाग जाती है। अब ओसियस ग्रुप हेलो रिंग की प्रोटेक्शन करना चाहता है, तो इसलिए वो एवा को ढूंढता है और ढूंढने के बाद उसे चर्च लाया जाता है और उसे ट्रेन करने की कोशिश करता है कि वो किस तरह से उसे अपनी मैजिकल पावर्स को यूज़ कर। एवा वहाँ से भी फिर से भाग जाती है। और अगर मैं इस ओसियस ग्रुप की नन्स की बात करूँ तो इन ओसियस ग्रुप्स की नन्स में कुछ नन्स पर ज़्यादा फोकस किया गया है। अगर मैं बात करूँ मैरी, लिलिथ और ब्रूटिस के फाइटिंग सीन तो इस सीरीज में कमाल के ही दिखाए गए हैं। फिर बाद में एवा वापस से ओसियस को ज्वाइन करती है और ओसियस को पता लगता है कि उनके अर्थ पर बार बार डीमन का आना एड्रियल की टूम की वजह से है। तो वो प्लान करते हैं, जो कि वेटिंगन से टीम है, तो वो प्लान करते हैं कि वो एड्रियल की टूम में जाएंगे और उसकी बोन्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि वो डीमंस का बार बार अर्थ पे आने रोक सके। अब जैसे ही एवा टूम के अंदर एंटर करती है तो देखकर सरप्राइज हो जाती है कि एड्रियन अभी तक जिंदा है। वो वहाँ पर मरा नहीं है, वो एक तरह से कैद किया गया है क्योंकि वो एक एंजल नहीं है, वो एक थीफ है जो डीमन वर्ड से मैजिकल रिंग को लेकर भाग आया था। इसलिए बार बार डीमंस उनके वर्ड्स में आ रहे हैं। और स्टार्टिंग से एड्रियल का प्लान यही था कि वो टूम से बाहर आना चाहता है और एट लास्ट वो टूम से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। और इस सीरीज का एंड बस इसी इंसिडेंट के साथ ही कर दिया गया है कि अब एड्रियल टूम से बाहर आ चुका है और सभी नन्स उसे रोकने की कोशिश कर रही हैं। होपफुली ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी इस सीरीज़ के प्लॉट को समझने के लिए।